10th क्लास के 7वें अध्याय निर्देशांक ज्यामिति की हमारी पहली प्रश्नावली चल रही है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो यानी कि हमारे पास जैसे कोई P और Q दो बिंदु हैं। P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2,-5 हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -2,9 और हमसे कह रहा है वह बिंदु हमने निकालना है जो कि इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है और वह बिंदु x अक्ष पर है। तो ध्यान रखेंगे, मान लिया हमने बिंदु R है जो कि P से और Q से समान दूरी पर है, यानी कि सवाल में इसने हमें दिया है PQ बराबर QR, लेकिन जो बिंदु R है वो x अक्ष पर है। x अक्ष का मतलब कि इसका जो y कोऑर्डिनेट्स है वो 0 है। तो माना x अक्ष पर इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे h, 0। कुछ भी मान सकते हैं हम इसमें, h, k होंगे वैसे, लेकिन चूंकि x अक्ष पर है तो y कोऑर्डिनेट यानी कि हमारा 0 होगा। प्रश्न में इसने हमें दिया है PR बराबर QR, यानी कि जो बिंदु R है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। इसका मतलब PR और QR दोनों बराबर होंगे। ये इम्प्लाइज कर रहा है अगर दोनों बिंदु बराबर है तो उनका वर्ग भी आपस में बराबर होगा। जब वर्ग बराबर होगा तो यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा, डायरेक्ट इन दोनों में दूरी फॉर्मूला लग जाएगा। PR का मतलब हो गया 2 - h का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, यानी कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। वर्गमूल होता है वैसे, लेकिन चूंकि स्क्वायर कर दिया हमने तो वर्गमूल यहाँ से हट गया है। इसी प्रकार से QR में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो h -2 है तो h + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² + b² -ab -5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। h² + 4 + 4h -9 का वर्ग हो गया 81। अब h² से h² कैंसिल हो गया, यहाँ बचा हमारा लेफ्ट साइड में -4h और 25 और 4 29, राइट साइड में ये तो कैंसिल हो गया था, 4h और 81 और 4 25 -4h बाईं तरफ आएगा तो -4h और -4h -8h हो जाएगा और 85 - 29 बराबर 56 बचेगा। यानी कि जो h की वैल्यू आएगी वो आएगी 56 - 8, यानी कि h बराबर हो जाएगा -7। अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक -7, 0 है। अब प्रश्न संख्या 8 हमसे कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, जो हमारा बिंदु P है यानी कि 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी कि P और Q के जो बीच की दूरी है वो 10 मात्रक है। ठीक, तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स दिए, अब की बार इसने हमें दूरी दे दी है, जबकि हम दूरी अब तक निकालते थे, अब की बार दूरी दे दी है और हमें एक कोऑर्डिनेट्स इसने छोड़ दिया है y2 वाला। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये वाला हमारा छोड़ दिया है, y2 का मान y है। तो ये सब इसने हमें दिया हुआ है, P, Q और D बराबर 10 मात्रक। ध्यान रखिए दूरी है हमारी ये। अब PQ बराबर 10 है तो PQ का वर्ग 100 हो जाएगा। चूंकि हमने वर्ग कर दिया तो यहाँ अब दूरी में रूट नहीं आएगा, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 - y का होल स्क्वायर बराबर 100। तो ये 2 - 10 -8 का वर्ग हो गया, इन दोनों में होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, -3 का वर्ग हो गया 9, y का वर्ग y² रहेगा और चूंकि दोनों माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6y और पक्षांतर कर दिया 100 का तो माइनस के 100 बराबर 0, यानी कि y² -8 का वर्ग 64,
वाई का वर्ग ऐसे ही रहा और 6y और 9 माइनस 100 करेंगे तो -91 बराबर 0। तो y² + 6y - 27 बराबर 0। अब इन दोनों के हम गुणनखंड कर लेंगे, द्विघात समीकरण बनेंगे। ऐसे गुणनखंड करने, गुणा करने पर 27 आए और घटाने पर आए 6, तो फैक्टर हो जाएंगे हमारे 9 - 27, यानी कि 9 - 3 करेंगे तो हमारा 6 बचेगा, गुणा करेंगे 9 और 3 की तो 27 हो जाएगा। गुणा करने पर 27, घटाने पर 6, 9 और 3, तो y² + 9y - 3y - 27 बराबर 0। बाकी की प्रोसेस हमें ये द्विघात समीकरण में हमने पढ़ा ही था। y के दो मान आ गए हमारे -9 और -3, दोनों ही मान हमारे पॉसिबल है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि q 0,1 बिंदुओं P5, -3 और RX, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हमने आकृति बना दी रफ, जिससे समझ में आ जाएगा। P और Q, P और R हमारे दो बिंदु हैं। P के निर्देशांक 5, -3 है और R के हैं हमारे x, 6। जो बिंदु Q है वो इन दोनों से समदूरस्थ है, यानी कि P से भी और R से भी बराबर दूरी पर है। जैसे हमने 7वां क्वेश्चन बनाया था, बिल्कुल सेम वही कंडीशन हमारे यहाँ पर आ गई है। तो हमसे कह रहा है, अब वहाँ पर हमने केवल बिंदु निकालने थे, लेकिन यहाँ पर हमसे कह रहा है उसके बाद जब बिंदु आ जाएगा हमारा x, तो हमने इन दोनों के बीच की दूरियां भी निकालनी है। कौन कौन सी दूरियां? QR और PR। और QR और PR तभी आएंगे जब x का मान आएगा हमारे पास। तो Q दिया है इसने, हमें P दिया है, R दिया है, तो सबसे पहले हम QP और QR दिया है बराबर इसने। जब दूरियां बराबर होंगी तो उनके वर्ग भी बराबर होंगे। फॉर्मूला लगा दिया हमने QP में, दूरी का वर्गमूल नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने वर्ग कर दिया है पहले ही। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। QR में भी वही फॉर्मूला लगाया हमने, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। 25, 1 + 3, 4, 4 का वर्ग 16। ये x² हो गया, ये 1 - 6 यानी कि -5 का वर्ग 25, और x² बराबर हो गया 16, यानी कि x बराबर हो गया +-4। अतः जो r के निर्देशांक होंगे वो होंगे +-4, 6। अतः यहाँ से हमारे x की दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस माइनस यानी कि +4 और -4, यानी कि QR की भी दो पॉसिबिलिटीज है। QR यानी कि 0, Q के निर्देशांक हमारे क्या है 0, 1, तो 0 + -4, प्लस लेंगे तो +4 होगा, माइनस लेंगे तो माइनस, क्योंकि x1 - x2 का होल स्क्वायर है, और 1 -6। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, चूंकि यहाँ 0 है तो ना प्लस होने में कोई फर्क पड़ेगा ना माइनस होने पर, दोनों ही कंडीशनों में सेम ही आएगा 16। 1 - 6 -5, -5 का वर्ग 25, 25 और 16 41, यानी कि QR की वैल्यू आ जाएगी वर्गमूल 41। PR, अब देखिए यहाँ पर QR निकालना था हमने और PR, तो PR की दो पॉसिबिलिटीज हैं। प्लस लेने पर अलग वैल्यू आएगी, माइनस लेने पर अलग आएगी, क्योंकि यहाँ तो 0 था, ये कोऑर्डिनेट तो 0 था, इस वजह से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 0 + 4 करेंगे तब भी वही आएगा, 0 - 4 करेंगे वही आएगा, लेकिन जब +4 लेंगे तब यहाँ अलग वैल्यू आएगी, और जब -4 लेंगे तो अलग वैल्यू आएगी। जब मान लिया हमने 5, -3 और 4, 6 लिया है, तो 5 - 4 और +-3, -6 का वर्ग, तब हमारी दूरी 82 आएगी। और जब -4 लेंगे तब हमारी दूरी इनकी वर्गमूल के अंदर 9 गुणा हमारा हो गया 182, इसका टोटल मान आएगा 9 वर्गमूल 2, क्योंकि 81 गुणा 2 लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये है। अतः
एक्स तो हमारा प्लस माइनस 4 होगा, क्यू आर का मान वर्गमूल 45, पी आर की दो वैल्यूज आएंगी, एक 82 वर्गमूल के अंदर और एक 9 वर्गमूल 2। इस बात को हमने ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ है। अब हमें रिलेशन निकालना है। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 10 लगभग एक ही पैटर्न पर है, लेकिन थोड़ी थोड़ी कंडीशन हमारी चेंज है। जो बिंदु P है वो Q और R से समदूरस्थ है। तो कोई पॉइंट मान लिया हमने P x, y है और Q 3,6 और R -3,4 है। तो जो बिंदु P है वो Q और कोई भी मान सकते हैं, P को इन दोनों साइड में मान सकते हैं, P को हमने सेंटर मान लिया है। तो प्रश्न में इसने हमें दिया है जो P है वो Q और R से बराबर दूरी पर है, यानी कि PQ बराबर PR। अगर दूरियां बराबर हैं तो उनके वर्ग भी बराबर होंगे, क्योंकि हमें वर्क करना ही पड़ेगा बाद में, तो हमने यहीं पर वर्क कर लिया, इससे शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा ये। इससे क्या होगा, वर्गमूल नहीं आएगा दोनों तरफ। अब सीधे दूरी फॉर्मूला लग गया इसमें, 3x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर में x -3 है तो x +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y -4 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोला, इसका होल स्क्वायर खोला लेफ्ट में, इसका होल स्क्वायर खोला, इसका होल स्क्वायर खोला। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, -6x और यहाँ पर हमारा बचा -12y, 9 और 36 45 हो गया। यहाँ पर 6x -8y 16 और 9 25। ये माइनस का 6x बाईं तरफ आएगा, -12x हो जाएगा और -12y है प्लस के 8y है तो -12y प्लस 8y -4y हो जाएगा। 45 -25 करेंगे तो 20 बचेगा। -4 से हमने पूरी समीकरण को भाग कर दिया तो ये +3x हो जाएगा, यहाँ प्लस के y और माइनस प्लस माइनस के 5, यानी कि 3x + y बराबर 5 हमारा ये सिद्ध होकर के आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये टोटल जो पहली प्रश्नावली है वो समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो 7.2 है उससे संबंधित अगले वीडियो में फॉर्मूले पढ़ेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करेंगे।